सर राहु पर थोड़ी सी बात करते हैं। राहु अक्सर लोगों को डराता है, चाहे दशाओं में आए, प्रत्यंतर में आए, अंतरदशा में आए या मीन दशा में आए, महादशा में आए, लेकिन हमेशा डराता है, लगभग लोग डरते हैं। तो राहु की कोई स्ट्रॉन्ग रेमेडी है क्या लाल किताब में? बिल्कुल। राहु जो है एक छाया ग्रह है। राहु केतु एक राक्षस है। जब भगवान विष्णु ने उसकी गर्दन सुदर्शन चक्र से काट दी थी, क्योंकि छल बल करके रूप बदल के वो अमृत चख गया था। अब अमृत पी गया तो उसको मार तो सकते नहीं, अमर हो गया। लेकिन उसका जब सिर काट दिया तो वो दो हिस्सों में भी जीवित है। जो सिर है वो राहु कहलाता है। इसमें सारी इंद्रियां हैं आपकी, आंख, नाक, मुख, कान, जिससे जीवन चलता है, और ब्रेन। तो और जो धड़ है वो केतु है, और उसको अकल तो है नहीं, वो नेकी का फरिश्ता है। उसकी लंबाई ज़्यादा है, लंबी चीज़ें केतु से हम लेते हैं। और ये छाया ग्रह इमेजिनरी है, इनकी बॉडी नहीं है, क्योंकि जब उन्होंने काटा तो कुछ तो उसका खत्म होना ही था। उसका अफेक्ट नहीं गया, उसकी बॉडी उन्होंने खत्म कर दी। और जहां धुआं होता है ना, स्मोकी कलर, वो राहु का कलर है। और राहु वास्तव में जिसकी कुंडली में कुपित हो जाता है उसको बर्बाद कर देता है, और क्षण भर में करता है। अचानक से हैपनिंग जो होती है लाइफ में, सडन गेन और लॉस, वो राहु ही करता है। अब राहु की रेमेडीज में आपको जनरल बताता हूं। राहु का जो अनाज है वो जौ है, लेकिन राहु सातों ग्रहों का एक्सट्रैक्ट है आपकी कुंडली में। यानी कहते हैं ना कि भाई इस बात का निष्कर्ष क्या है, आपकी कुंडली का निष्कर्ष और निचोड़ क्या है, वो राहु की पोजीशन है। अच्छा, जी हाँ। अब वो राहु की पोजीशन उसका निष्कर्ष है। अगर वो अच्छा है तो आपको बहुत बड़ा राजयोग दे जाएगा, कुछ भी राजा बना देगा, और कितना ही समृद्ध बना देगा। अच्छा का डेफिनेशन यहाँ क्या है, कौन से ग्रह में अच्छा है, मैं बताता हूँ, भाव में? हाँ बताता हूँ। और अगर बुरा है तो वो आपको सडन चोट पहुंचाएगा। राहु जो अच्छा है वो मिथुन राशि में उसकी, हालांकि उसको कोई राशियां नहीं अलॉट की ब्रह्मा जी ने, लेकिन उनको नक्षत्र अलॉट किए। हर प्लेनेट को 3 नक्षत्र दिए हैं, जो कि 40 डिग्री हो जाते हैं, तीनों नक्षत्र जोड़ के। और 9 नक्षत्रों को 40 से, 9 ग्रहों को 40 से गुना करें तो वो 360 डिग्री कंप्लीट हो जाती है। लेकिन मतलब ब्रह्मा जी ने क्या किया, बिल्डिंग के बाहर उसका नेम प्लेट तो नहीं दिया राहु और केतु का, लेकिन अंदर कमरे दे दिए। ये सीक्रेसी है। अब बुध की जो राशि है मिथुन, उसमें माना जाता है कि राहु अपनी राशि में है। अच्छा। बुध से उसकी बड़ी दोस्ती पड़ती है, तो दोस्त के घर चले गए तो अपना ही घर है, ठीक है। अच्छा, अब जो कन्या राशि है वो भी बुध की राशि है, तो पट गई। वो वहां तो जाके और भी अच्छा हो जाता है। राहु कहते हैं ये राहु की उच्च राशि है। अच्छा, अब शुक्र की राशि जो तुला है वो भी झूलती हुई राशि है, बैलेंस है। और वो जो बैलेंसिंग होता है वो लेजन होता है। अब उस घर में भी जाके शुक्र की राशि तुला में जाके भी कहा जाता है कि राहु का प्रभाव बहुत अच्छा होता है। अब गुरु की राशियां हैं धनु और मीन, उसमें राहु बहुत तकलीफ पाता है, क्योंकि गुरु और राहु की नेचर ही बिल्कुल डिफरेंट है, दोनों का झगड़ा है। यही तो देवासुर संग्राम है। राहु असुर है और गुरु जो है वो देवता है, देवताओं के गुरु हैं। झगड़ा तो यही है। और राहु अगर आपके चौथे बैठ गया, सुखों में कमी कर देगा, माता के सुखों में। कई देखा कि कई बहुत जल्दी माता चली जाती है, होती है तो बीमार रहती है, या माता पिता का डाइवोर्स हो जाता है। ये ऑब्जर्वेशन है मेरी। बिल्कुल सर, इस बात में मुझे एक सवाल आया, मैं भूल जाऊंगी। क्या ऐसा भी होता है कि माता की कुंडली में तो कहीं भी मार्केश या कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है जिसकी वजह से वो मृत्यु योग बन रहा हो, लेकिन जैसे ही उसका पुत्र या पुत्री पैदा हुआ, उसके केस में ये राहु वाली स्थिति बन रही हो, तो उसकी कुंडली की वजह से ये मर जाए? बिल्कुल होता है, ऐसा होता है, क्योंकि माँ बेटे साथ, नेचर उसको देखना नहीं चाहती। प्लेनेट ऐसे दिए गए, उनके कर्म ऐसे हैं। तो मैंने क्या कहा, या तो मर जाएगी या पीड़ित रहेगी, और डाइवोर्स हो जाएगा। डाइवोर्स हो गया तो भी दूर चलेगी, विच्छेद तो हो गया। क्योंकि राहु केतु विच्छेद करने वाले ग्रह, उन्होंने
भगवान से बोले कि अच्छा आपने हमें टुकड़े कर दिए ना, हम भी जहाँ जाएंगे टुकड़े ही करेंगे। कभी टुकड़े टुकड़े गैंग भी कई घूमते हैं, वो राहु केतु ही है। लेट्स नॉट गो देयर, वापस आते हैं रेमेडी पे से। रेमेडी पे आते हैं। तो 7 ग्रह का वो एक्सट्रैक्ट है, तो 7 तरह के अनाज अगर हम मिक्स कर लें और सुबह पक्षियों को दें, वो दाना चुग के आकाश की तरफ उड़ते हैं। नीला आकाश राहु का है। अच्छा। तो वो जब आकाश की ओर उड़ते हैं, आपने उनको दाने दिए, उनको उससे एनर्जी मिली, तो जिस दानों से एनर्जी मिली उसके लिए वो राहु से प्रार्थना करते हैं। अच्छा, तो राहु खुश हो जाता है। ये हो गया। दूसरा, अगर राहु पीड़ा दे रहा है तो आप जो है वर्षफल पे राहु की स्थिति के हिसाब से जौ जो है आप जल में प्रवाहित कर दीजिए। तीसरा, जो राहु का जानवर है बहुत विशाल है, कुत्ता, हाथी। कुत्ता केतु का है। अच्छा। अब हाथी का वर्णन तो करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाथी जो है राहु का ही रूप है और उसकी शक्ति देखिए, जंगल में सबसे पावरफुल है। जब क्रेन नहीं होती थी, वो क्रेन था हमारे समाज के लिए, बड़े बड़े काम और लकड़ी उठाना, भारी चीज उठाना, पत्थर उठाना, वो हाथी किया करते थे। तो क्रेन है प्राचीन कालीन। अब अगर राहु के जानवर की हम सेवा करेंगे जी, तो राहु तो प्रसन्न होगा। भाई मेरे किसी चहेते की आप कुछ फेवर करेंगे तो मुझे भी खुशी होगी। तो उसको गन्ना पसंद है, गन्ना खिलाइए, केला खिलाइए, और जो चीज़ें खाता है खिलाइए समय समय पे। और जो प्राचीन किंगडम थे जैसे जयपुर, जोधपुर, मैसूर, ये हर जगह हाथी हैं। और यहाँ साउथ में वो लोग सौभाग्यशाली, हर मंदिर में हाथी होते हैं, मंदिर के हाथी होते हैं। और गुरुवायूर मंदिर ऐसा है केरला में जिसमें हाथीशाला है। गौशाला तो बहुत कॉमन सुनते हैं हम, सैकड़ों की तादाद में उनके पास हाथी हैं। उनका इतना बड़ा हाथीशाला है, मैंने देखा भी हुआ है। एक से एक हाथी है वहाँ, टस्कर। तो हाथियों की सेवा कीजिए, आपका राहु अच्छा हो जाएगा। आपने सत्यनारायण डाला, अच्छा हो जाएगा। जो दरिद्र हैं, जो खास करके कोढ़ी हैं, उनकी सेवा कीजिए, अच्छा होगा। और आजकल युवा वर्ग को हम देखते हैं, चीन पहनी होती है, यहाँ से फटी है, यहाँ से फटी है, यहाँ से फटी है। तो नीला रंग राहु का है, उसको फाड़ दिया और उसको आपने फाड़ दिया। और वैसे भी हम कहते हैं यार ये तो फटे हाल है। आप जानबूझ के दुगने पैसे दे के कपड़े ला रहे हैं और फटे हाल दिख रहे हैं। राहु इससे बहुत कुपित होता है और शुक्र जो है वो खराब हो जाता है। आपने 2 मुख्य ग्रहों को पीट दिया और फटे हाल घूम रहे हो। तो मेरी युवा वर्ग से विनती है कि अगर वो इस तरह के वस्त्रों से बचें तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा।